Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are going to learn about the topic dormancy. Okay, so let's start with the definition. Dormancy is a period in an organism's life cycle when growth, development, and physical activity are temporarily stopped. So डोमेंसी ऐसा पीरियड होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल का जिसमें कुछ टाइम के लिए वो अपनी ग्रोथ को, डेवलपमेंट को और अपनी फिजिकल एक्टिविटी को यानी लोकोमोशन को, रिप्रोडक्शन को, ईटिंग हैबिट को टेम्परेली रोक देता है. This minimizes metabolic activities and therefore helps an organism to conserve energy. Dormancy tends to be closely associated with environmental condition. और ये जो डोमेंसी होती है उसमें जो एनिमल होते हैं वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, उनकी पूरी एक्टिविटीज़ इतनी स्लो हो जाती हैं कि बिकॉज ऑफ दैट उनकी जो एनर्जी होती है वो कंजर्व हो पाती है, वो स्टोर हो पाती है. डोरमेंसी के टाइम जो चेंजेस आते हैं, जो ये अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ रोक देते हैं, वो अकॉर्डिंग टू द वेदर कंडीशन और इन्वायरमेंटल कंडीशन होता है. जिस काइंड ऑफ वेदर होता है, जिस काइंड ऑफ क्लाइमेट होता है, उसके अकॉर्डिंग ये डोरमेंसी प्ले करती है अपना रोल. ओके, सो वी लर्न दैट डोरमेंसी इज़ अ पीरियड इन एन ऑर्गेनिज्म लाइफ. एक ऑर्गेनिज्म का लाइफ का ऐसा पीरियड होता है जब उसकी मेटाबॉलिक ग्रोथ, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ सब स्लो डाउन हो जाती है. ओके, सो डोमेंसी कैन टेक प्लेस इन एनिमल इन टू वेज: हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन. हाइबरनेशन इज रिलेटेड टू विंटर सीजन. जब आपका वेदर क्लाइमेट कैसा हो, कोल्ड हो, तब क्या होता है, हाइबरनेशन होता है. एंड एस्टिवेशन took place when the weather is hot and humid. जब आपका वेदर बहुत गर्म होता है उस टाइम पर एस्टिवेशन टेक प्लेस करते हैं. ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट दीज टू इन डिटेल. फर्स्ट वन इज हाइबरनेशन. Hibernation is a mechanism used by many mammals to reduce energy expenditure and survive food shortage over the winter. हाइबरनेशन एक ऐसा मैकेनिज्म है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो मैमल्स होते हैं, ज़्यादातर जितने भी मैमल्स होते हैं, मैमल्स कौन होते हैं, जो सीधा यंग वंस को बर्थ देते हैं और उनके पास क्या होता है, मेमरी ग्लैंड्स होते हैं. ओके, यानी जो अपने बेबी को अपने मिल्क से फीड करते हैं. सो ये जो मैमल्स होते हैं वो अपने एनर्जी एक्सपेंडिचर को, यानी एनर्जी को खर्च करना क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं इस टाइम पीरियड में, विच इज़ नोन एज हाइबरनेशन, ताकि वो विंटर में ईजिली सर्वाइव कर सकें. हाइबरनेशन इज़ अ टाइम व्हेन सम एनिमल्स गो टू स्लीप, दे स्लीप ऑल द वे थ्रू द विंटर. हाइबरनेशन एक ऐसा टाइम होता है जब एनिमल्स सो जाते हैं और पूरे विंटर वो क्या करते रहते हैं, सोते रहते हैं. और जब वो सोते रहते हैं तो उन्हें ना भूख लगती है, और उनको भूख नहीं लगती, उनकी एनर्जी वेस्ट होने से बचती है. तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइबरनेशन. ओके, as the weather gets colder, leaves start falling from the trees and some animals start getting ready to hibernate. और जैसे ही सर्दियाँ आती हैं और लीव्स पेड़ों से नीचे गिरने लगती हैं, उस टाइम पे कुछ एनिमल्स स्टार्ट हो जाते हैं अपने हाइबरनेट में जाने के लिए, यानी अपनी विंटर स्लीप के लिए. Hibernation occurs when an animal becomes inactive or sleeps during the short, cold and harsh day of winter. Hibernation तब होता है जब एनिमल इनएक्टिव हो जाते हैं, यानी वो एक्टिव नहीं रहते हैं, अपना काम करना बंद कर देते हैं और सो जाते हैं फॉर द टाइम पीरियड जब विंटर में बहुत ज़्यादा ठंड होने लगती है. Some hibernating animals include bears, possum, bats, etc. और कुछ हाइबरनेटिंग एनिमल्स आपके कैसे होते हैं, जैसे आपने देखा है बियर्स हैं, बैट्स हैं, स्नेक्स हैं, लिजर्ड हैं, ये क्या करते हैं, ये सब हाइबरनेट करते हैं. ये सर्दियों में क्या करते हैं, सो जाते हैं और उसके बाद ये अपनी एनर्जी को कंजर्व कर लेते हैं और उसके बाद ये समर में फिर से उठ जाते हैं. ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई डू एनिमल्स हाइबरनेट?
Animals hibernate because in winter time there is not much food to eat and it is very cold. एनिमल इससे हाइबरनेट करते हैं क्योंकि विंटर के टाइम पे ज़्यादा खाना नहीं हो पाता और बहुत ज़्यादा ठंड भी होती है. The animals make nice and warm places to sleep and have some food stored away for when they wake up. और उसके बाद जब सर्दियाँ आ जाती है तो वो एक अच्छी सी गर्म सी जगह ढूंढता है जहाँ पे वो ईजिली स्लीप कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं फॉर द होल हाइबरनेशन. When the animals wake up, it will be spring time. और जब वो उठते हैं तो थोड़ी गर्मी आने लगती है, स्प्रिंग सीजन आने लगता है, फ्लावर्स खिलने लगते हैं, फ्रूट्स लगने लगते हैं, so they can survive well. The weather will be warmer and there will be a plenty of food to eat. और जो वेदर होता है वो गर्म हो जाता है, जैसे मैंने बताया फ्रूट्स लगने लग जाते हैं तो उनके लिए खाने के लिए भी इनफ फूड होता है. Animals who hibernate do not eat and do not freeze. और जो एनिमल्स हाइबरनेट करते हैं वो कुछ नहीं खाते, ना ही वो ठंड में जम जाते हैं. All they do is sleep until spring. वो बस एक ही काम करते हैं, वो करते हैं सोना, और जब तक स्प्रिंग नहीं आती वो सोते रहते हैं. The second type of dormancy is estivation and it is also known as summer sleep. Some animals have ability to remain dormant during unfavorable summer months where they have water scarcity or intense heat. So कुछ एनिमल्स के पास ऐसी एबिलिटी होती है कि वो समर में सो जाते हैं, और वो ज़्यादातर किस एरिया में होता है जब उनको पानी की कमी होती है, जहाँ पे आपको पानी की कमी होती है, बहुत गर्मी होती है. Estivation is shown by desert animal and variety of them like snail, ग्राउंड स्क्विरल एक्सेट्रा. और एस्टिवेशन ज़्यादातर उस एरिया में होता है जहाँ पे डेजर्ट होते हैं, जैसे आपकी स्क्विरल हो गई, ये भी क्या करती है, एस्टिवेशन करती है. ओके. Mammals like kangaroo, rat, pocket mouse estivate when there is a shortage of food. मैमल जैसे रैट होता है, कैंगरू होते हैं, वो इसलिए एस्टिवेट करते हैं क्योंकि खाने की कमी होती है. Whereas in white-footed mouse, estivation occur when there is shortage of water. जो white-footed mouse होते हैं वो estivate इसलिए करते हैं क्योंकि पानी की कमी होती है. In some birds like swift, estivation is due to scarcity of food. और कुछ बर्ड जैसे कि आपकी स्विफ्ट होती है वो इसलिए एस्टिवेट करते हैं क्योंकि फूड की कमी होती है. So estivation can happen due to many reasons, for the shortage of food, for the shortage of water. Okay. Some animals shows both estivation and hibernation. और कुछ एनिमल होते हैं जो एस्टिवेशन भी करते हैं यानी समर स्लीप भी लेते हैं, एंड हाइबरनेशन भी करते हैं यानी विंटर स्लीप भी लेते हैं. Snail shows hibernation and estivation according to availability of water. Ground squirrel estivate in summer and hibernate in winter. जो स्नेल होता है वो हाइबरनेट और एस्टिवेशन इसके अकॉर्डिंग करते हैं कि उनके पास पानी है या नहीं है. वैसे ही ग्राउंड स्क्विरल एस्टिवेट समर में करती है और विंटर में वो हाइबरनेट करती है अकॉर्डिंग टू द स्कार्सिटी ऑफ द फूड. ओके. सो टुडे वी हैव लर्नड अबाउट डोमेंसी, दैट इज estivation and hibernation. I hope you understand this topic. In our next class, we are going to learn something more. With this, my class end here. I will see you the next time. Keep learning. Stay home. Stay safe.